मई 2022 में जांच कमीशन हुआ, तो जांच कमीशन के दौरान मैं भी गया था और पूरे समय मैं रहा। उस समय जहां ये मंदिर के अंदर जो बड़े बड़े गुम्बद बनाए गए हैं वो हमारे 3 मंडप है। तो गर्भगृह है, दक्षिण दिशा में मुक्ति मंडप है, उत्तर दिशा में ऐश्वर्य मंडप है। इन 3 मंडप के नीचे ये नमाज पढ़ते हैं और पश्चिम दिशा में इन्होंने अपना फ्रंट बनाया है। जब आप नक्शे में भी देखेंगे तो इन्होंने उस दिशा में भी हमारे 3 मंडप तोड़े हैं। जहां नमाज पढ़ते हैं उनकी दीवालों पर भी हमारे त्रिशूल के चिन्ह हैं, स्वास्तिक के चिन्ह हैं, डमरू के चिन्ह हैं और बहुत सारे जो ब्रह्म कमल जिनको हम लोग कहते हैं, जिनकी पंखुड़ियां बनाई जाती है, जो इनके मंदिरों मस्जिदों में कहीं दिखाई नहीं देते, ऐसे प्रतीक हमारे सब वहां पे भरे पड़े हैं। दूसरा चीज, इतिहास की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो हर इतिहासकार ने कोई लाग लपेट नहीं किया, पूरा साफ साफ लिखा है कि यह विशाल मंदिर था। दारा शिकोह भी संस्कृत यही सीखा, उसी सभागार में। अच्छा। दारा शिकोह जो औरंगजेब का भाई था छोटा, उसने सीखा। औरंगजेब ने क्रुद्ध होकर के उसका गला काट दिया, वो उसी सभा मंडप में संस्कृत सीखा है। क्योंकि हमें अपमानित करने के लिए इनके 3 रास्ते होते हैं, या तो हमारे देवी देवताओं के विग्रह को और धर्म चिन्हों को हमको ठेस पहुंचाने के लिए वजू टैंक में डाल दें, या शौचालय में डाल दें, या सीढ़ियों के नीचे दफन कर दें। इनके 3 स्थान होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो हमारा ही शिवलिंग है। उसका भी प्रमाण मेरे पास है, दीन मोहम्मद की किताब में स्पष्ट लिखा है। जब 16वीं सदी के तीसरे दशक में लगभग गोलकुंडा खदान में एक बहुत दुर्लभ हीरा मिला खुदाई के दौरान। वो हीरा जो है महाराजा के पास ले आए। उन्होंने वहां ज्योतिषियों से विचार करवाया और कहा भाई देखो ये हीरा कैसा है, इसका क्या है। ज्योतिषियों ने विचार किया, उन्होंने कहा महाराज ये बहुत शापित हीरा है, जहां रहेगा बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तब उन लोगों ने कहा कि इसका हल बताओ। उन्होंने कहा इसका हल केवल एक ही है कि काशी में जाकर भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। अच्छा, वही शिवलिंग के ऊपर हीरा यहाँ आकर के रखा था, जो 5 भागों में निशान बना है, वो हीरा रखने के लिए ही स्थान बनाया गया होगा। नंदी उस समय, जिस समय नेपाल नरेश ने भेंट किया था, भारी भरकम नंदी का मुंह भी इधर किया गया। हो सकता है उस समय लोगों को पता हो कि इन्होंने हमारे शिवलिंग को यहाँ पर डाला है, इसलिए नंदी का मुंह उधर किया कि आज नहीं कल हम कभी हिंदू समाज कभी भी निराश नहीं हुआ, लड़ाई हमेशा लड़ता रहा। 1809 में सबसे बड़ा दंगा हुआ था इसको लेकर के, बहुत जन हानि हुई थी। वो तो मेरे सामने मैं इस सबूत में था, जांच कमीशन में था। जब डमरू दिखता था और वो त्रिशूल दिखता था, ओम दिखता था, लोग कहते थे भाई ये त्रिशूल है, ये डमरू नहीं, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, कह के हट जाते सामने झूठ। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं हो। इसी काशी के हजारों मंदिर तोड़े हैं, चाहे और मान्य मंदिरों में कृतिवासेश्वर तोड़ा, बिंदु माधव तोड़ा, लाट भैरव तोड़ा, रजिया मस्जिद तोड़ा, राई कंगूरे की मंदिर तोड़ा, टीले वाली मस्जिद तोड़ा, राजघाट की मस्जिद तोड़ा, वो मंदिर तोड़े। ये सब मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। ये काशी में हजारों मंदिर तोड़े गए। ऐसा नहीं है, केवल काशी में एक मंदिर बचा था, बस केवल एक मंदिर। वहां जंगल था, लोग नहीं पहुंच सकते थे, मुगलों की टुकड़ी वहां नहीं पहुंची। और वो है 1585 में जो मंदिर मला था, उसका जो मुख्य दरवाजा पश्चिम की दिशा का प्रवेश द्वार था, उसके जो पत्थर थे दरवाजे पे, जो डिजाइन कलाकृतियां नक्काशी बनाई गई थी, वो कॉरिडोर की खुदाई में मिला जेसीबी से। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद की, जिसे आने वाले समय में शायद मस्जिद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर मंदिर होने के, यानी आदि विश्वेश्वर महादेव के मंदिर होने के प्रमाण मिलते ही जा रहे हैं। ज्ञानवापी में ASI का सर्वे चल रहा है और इसके सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी वो उसमें अभी काफी समय है, लेकिन ज्ञानवापी का जो परिसर है उसके भीतर क्या कुछ छुपा हुआ है,
इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इसके लिए हम पहुंचे हैं काशी के एक इतिहासकार जिनका नाम है डॉक्टर राम प्रसाद सिंह, जो पिछले कई दशक से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी का जो विवाद है उसको लेके रिसर्च शोध करते आ रहे हैं। क्या कुछ वो जानते हैं और क्या कुछ उनके पास सबूत है, ये हम आपके सामने रखेंगे। बने रहिए एक्सपोज टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप तक इस तरह के जानकारी भरे वीडियो पहुंचा सकें। तो आइए बात करते हैं राम प्रसाद जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। जैसा कि एएसआई का सर्वे ज्ञानवापी परिसर में चल रहा है और आप लोग इस विवाद को या इस जो विवादित ढांचा है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, इसको लेके काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं। आपने एक पुस्तक का भी संपादन किया है जिसमें जिसमें ज्ञानवापी का वो सच छुपा हुआ है जो पिछले कई सौ सालों से दफन है। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि ये जो पुस्तक है, पहले इसके बारे में बताइए कि ये क्या बताती है, उसमें कौन से ऐसे सबूत हैं जो इसके अंदर हैं। देखिए, पहली बात तो आपने ज्ञानवापी मस्जिद कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। किसी भी एंगल से, किसी भी वहाँ पे किसी वस्तु को, किसी सबूत को, किसी दीवार को, किसी प्रमाण को, किसी साक्ष्य को, किसी सबूत को देख करके वह मस्जिद कहा ही नहीं जा सकता। वह मूलतः ज्ञानवापी मंदिर है आदि विश्वेश्वर का। ठीक है। अब आपने प्रश्न किया जो है इस पुस्तक का, हम लोगों ने जितने भी अभी कार्य किए हैं, अभी हाल ही में एक धर्म रक्षा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया बड़े पैमाने पर। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें इस कैटलॉग का विमोचन भी हुआ। हम कैटलॉग के माध्यम से केवल ज्ञानवापी का सच, सबूत और साक्ष्य जनता के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। हम जन जागरण की दृष्टि से लोगों के सामने ले जाना चाहते हैं, इसलिए हमारी प्रदर्शनी भी तैयार है। हमारा जो है 354 वर्ष पूर्व जो मंदिर तोड़ा गया था उस समय वो कैसा था, उसका हम लोगों ने एक मॉडल भी तैयार किया है। और जो लोग प्रदर्शनी देखने आते हैं, अगर वो सबूत के तौर पर कुछ ले जाना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये कैटलॉग भी दिया है ताकि वो ले जाए यहाँ से और अपने आसपास घर परिवार, ग्राम समाज में सबको वो दिखाएं, जिससे लोगों को ज्ञानवापी का सच पता चल सके। इतना ही उद्देश्य है। ये जन जागरण का मूल कार्य है जो संवैधानिक तरीके से हम लोग जारी रखे हैं। सर, अब आ जाते हैं ज्ञानवापी में जो एएसआई का सर्वे चल रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है, ऐसे क्या साक्ष्य, क्या सबूत सामने आएंगे जो शायद आपको पता है एक इतिहासकार होने के नाते, क्योंकि आप इस पे लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो क्या सबूत सामने आ सकते हैं? देखिए, बाहर का जो सबूत है वो तो दिख रहा है, सभी के सामने है जी। हमारी पश्चिमी दीवार में सारे एविडेंस जो मंदिर के होने चाहिए वो सब मौजूद है। सभी सारी आकृतियां, सभी कलाकृतियां, सभी नमूने, सभी घंटा और सभी जो हिंदू प्रतीक के चिन्ह है वो सब अभी मौजूद हैं उस विशाल दीवार पर, पश्चिमी दीवार पर। पिछले बार साल भर पहले मई 2022 में जांच कमीशन हुआ, तो जांच कमीशन के दौरान मैं भी गया था और पूरे समय में रहा। उस समय जहां ये मंदिर के अंदर जो बड़े बड़े गुम्बद बनाए गए हैं वो हमारे 3 मंडप है। तो गर्भगृह है, दक्षिण दिशा में मुक्ति मंडप है, उत्तर दिशा में ऐश्वर्य मंडप है। इन 3 मंडप के नीचे ये नमाज पढ़ते हैं और पश्चिम दिशा में इन्होंने अपना फ्रंट बनाया है। जब आप नक्शे में भी देखेंगे तो इन्होंने उस दिशा में भी हमारे 3 मंडप तोड़े हैं। ज्ञान मंडप, तारकेश्वर मंडप और भैरव मंडप इन्होंने तोड़ा। तोड़ करके, और हमारा जो सभागार था, सभा मंडप था, प्रवचन कक्ष जो भी कह लीजिए, वहाँ संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, उसको इन लोगों ने तोड़ करके 60 फीट चौड़ा और 125 फीट का एक स्थान इन्होंने प्लेन निकाला जहाँ ये नमाज पढ़ते हैं।
अब खुला हुआ स्थान दिखता है, जो एकदम खुला हुआ है, वजूखाना जिसमें वजूखाना जिसमें है, वजूखाना पूरब की तरफ है जी, उसी में 20 फीट है, 20 लंबा 20 फीट चौड़ा इन्होंने वजूखाना बनाया है। अब सबूत के तौर पर अगर देखा जाए, जांच कमीशन में भी साफ हुआ, सारे तथ्य सामने आए। जहां नमाज पढ़ते उनकी दीवालों पर भी हमारे त्रिशूल के चिन्ह हैं, स्वास्तिक के चिन्ह हैं, डमरू के चिन्ह हैं, और बहुत सारे जो ब्रह्म कमल जिनको हम लोग कहते हैं, जिनकी पंखुड़ियां बनाई जाती है, जो इनके मंदिरों मस्जिदों में कहीं दिखाई नहीं देते, ऐसे प्रतीक हमारे सब वहां पे भरे पड़े हैं। दूसरा चीज, इतिहास की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो हर इतिहासकार ने कोई लाग लपेट नहीं किया, पूरा साफ साफ लिखा है कि यह विशाल मंदिर था। जो तोड़ने के पहले इतिहासकार आए उन्होंने उसकी भव्यता का वर्णन किया, जो तोड़ने के बाद विदेशी इतिहासकार आए उन्होंने तोड़ने के बाद का वर्णन किया, सटीक वर्णन किया। जेम्स प्रिंसेप ने उसका नक्शा निकाला और तैयार किया, वो भी जनता के सामने लाया। इसके जेम्स प्रिंसेप की इलस्ट्रेशन बुक में छपा हुआ है, जिसके आधार पर आज हम लोगों ने सारा मॉडल तैयार किया। अब उसमें सबूत देखने के लिए जेम्स प्रिंसेप ही लिखता है कौन से मंडप कहाँ है इस नक्शे में। उसने हर मंडप का नाम दिया, गर्भगृह का नाम दिया, गर्भगृह में उसने लिखा महादेव, महादेव 2 शब्द निकाला है गर्भगृह में। तो अब जब सारे सबूत हमारे पास हैं तो कौन से सबूत इनको बाकी है देने का, हम लोगों को ये नहीं समझ में आता, क्योंकि सारे साक्ष्य तो अभी हैं। अब रहा दूसरे साक्ष्य। चलिए हम दूसरे तरफ चलते हैं, तहखाने में। उस समय तो तहखाने सब नहीं खोले गए थे, जो 2-4 तहखाने खोले थे वो भी सबूतों से भरे पड़े हैं। सर ये किस समय? ये मई 2022 में। तो 6-7 मई और 14, 15, 16 मई को 2 पार्ट में जांच कमीशन हुआ था। उस दौरान जो है तहखाने खोले गए थे, तहखाने के अंदर भी हुआ। अब तहखाने में जो सबूत हैं वह केवल हमारे सबूतों के भंडार ही भरे हुए हैं। हमारे जो टूटे कलश हैं, शिखर के कलश जो टूटे फूटे हैं, विभिन्न दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें हैं। वहां मगर की मूर्ति मिली जो है, जो थोड़ा खंडित हुई है, वो भी फेंकी हुई है। और बहुत सारे पत्थर मिले जिसपे कलाकृतियां, मंदिरों की कलाकृतियां उकेरी हुई हैं। इस तरह से वहां पर भी हमारे सारे सबूत मिले। कुछ तहखाने नहीं खोले गए हैं, जो हो सकता है अब खोल दिए जाए, अभी तो वो नहीं है कि क्या हुआ। अब अगर और आगे बढ़िए, अब आप देखिए बाहर में नंदी बैठा है, नंदी का मुंह मंदिर की तरफ है, नंदी का मुंह किसी और तरफ नहीं होता, साफ साफ नंदी का है। और वो वजूखाने में हमारा जो शिवलिंग डाला गया है, उस वजूखाने में पिछली जांच कमीशन में ही शिवलिंग मिल गया, जिसको सीज करा दिया गया है, सीआरपीएफ के पहरे में है। वो अभी हमारे एक मुख्य सबूत है। जो हमारा शिवलिंग गर्भगृह में होना चाहिए वो वजूखाने में पड़ा हुआ है। तो इतने सारे सबूत के बाद मुझे नहीं लगता कि और कोई सबूत की जरूरत पड़नी चाहिए। तो सर एक चीज बताइएगा, जो वजूखाने में शिवलिंग कहा जा रहा है मिला है, वो गर्भगृह का ही स्थान है या गर्भगृह से कहीं हटकर वो है? देखिए वजूखाना पूरब साइड में है। जो हमारा मंडप था 35 फीट चौड़ा, 125 फीट लंबा, ठीक है, पूरब साइड में। हमारा मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में है, जिसका कि श्रृंगार मंडप, गणेश मंडप और दंडपाणी मंडप ये पूरी तरह से डिमोलिश किए गए हैं और उसका मलबा पटा हुआ है। इन्होंने अपना जो प्रवेश द्वार बनाया है पश्चिम की दिशा में, पूरब की दिशा में बनाया। पूरब में हमारा मंडप था, सभा मंडप, सभागार जो भी कह लीजिए। संस्कृत की शिक्षा वहां दी जाती थी। दूर दूर से हिंदू विद्यार्थी संस्कृत सीखने आते थे। उसमें भी दारा शिकोह भी संस्कृत यही सीखा, उसी सभागार में। अच्छा। दारा शिकोह जो औरंगजेब का भाई था छोटा, उसने सीखा। औरंगजेब ने क्रुद्ध होकर के उसका गला काट दिया। वो उसी सभा मंडप में संस्कृत सीखा है। वो भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया। वहां पर एक वजू टैंक बनाया गया। हम देखे तो नहीं, लेकिन सबूत ये सारे साक्ष्य कह रहे हैं
हमारा शिवलिंग ये वहां गर्भगृह से उठा करके ले गए, क्योंकि अब वर्तमान में गर्भगृह में कुछ नहीं है, केवल दीवारों पर हमारे सारे चिन्ह मिलते हैं। जमीन पर इन लोगों ने प्लेन किया है और नमाज पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हमारा शिवलिंग ये वहां ले गए। दूसरी चीज, अगर हम शिवलिंग की आकृति आपको बताएं, वो शिवलिंग जिस तरह से बर्फ का एक शिवलिंग बनता है, उधर अमरनाथ जी लोग जाते हैं, ठीक उसी शैली में ये शिवलिंग बना हुआ है। नीचे जाके हल्का सा फैल गया है, ऊपर आकर के वो हो गया है। वह शिवलिंग ये उठाकर हमें पूजा के लिए तो नहीं छोड़े होंगे, जैसा इनका स्वभाव है, जैसा ये काम करते हैं, इनका चरित्र है, इनका नेचर है, सब चीजें। हमारे शिवलिंग को ये वहां से उठा करके ले जा करके वजू टैंक में डाले होंगे, क्योंकि हमें अपमानित करने के लिए इनके 3 रास्ते होते हैं। या तो हमारे देवी देवताओं के विग्रह को और धर्म चिन्हों को हमको ठेस पहुंचाने के लिए वजू टैंक में डाल दें, या शौचालय में डाल दें, या सीढ़ियों के नीचे दफन कर दें। इनके 3 स्थान होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा ही शिवलिंग है। मंदिरों के आकार के आधार पर भी सामान्य बहुत सारे मंदिर बनते हैं, उनके आकार को देखते हुए वहां पे जो धार्मिक श्रद्धालु होते हैं, जो मंदिर की स्थापना करते हैं, वो उस पर शिवलिंग स्थापित करते हैं। लेकिन ये हमारा शिवलिंग लगभग 4 फीट हाइट में दिखता है, जो अभी वजू खाने में है। अगर इसकी खुदाई की जाए, हो सकता है हमारा अर्घा यही मिल जाए, अर्घे सहित उठा लाए हों, या हो सकता है अर्घा मलबे में डाल दिए हों, कहीं भी कर सकते हैं। अगर अर्घा सहित मिलेगा, अभी नीचे कै फीट शिवलिंग की हाइट है ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जब तक खुदाई नहीं होगा। शिवलिंग के बारे में जो ये लोग एक अफवाह उड़ाते हैं कि इसके ऊपर ये चक्री रखा गया था और फव्वारा था, ऐसा कोई संकेत कहीं मिलता नहीं, न तो फव्वारे का है न चक्री का है। दीन मोहम्मद की किताब 1936 में जो अंग्रेजों ने कंपाइल करा दिया था मुकदमे को, उसमें भी कई फव्वारे और चक्री का चर्चा नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बीता नहीं। बनारस में पहली टंकी बनी थी कमच्छा में, ठीक है, पानी का। इनके पास ना प्रेशर है, ना पाइप है, ना कुछ है, ना कुछ है। फव्वारा बना कहाँ से, पानी आएगा कहाँ से, पानी प्रेशर से उठेगा कैसे, कोई सबूत इसके नहीं मिलते। बस ये कहना कि हमें जो है वो फव्वारा है, उसका भी प्रमाण मेरे पास है। दीन मोहम्मद की किताब में स्पष्ट लिखा है। जब 16वीं सदी के तीसरे दशक में लगभग गोलकुंडा खदान में एक बहुत दुर्लभ हीरा मिला खुदाई के दौरान। वो हीरा जो है महाराजा के पास ले आए। उन्होंने वहां ज्योतिषियों से विचार करवाया और कहा भाई देखो ये हीरा कैसा है, इसका क्या है। ज्योतिषियों ने विचार किया, उन्होंने कहा महाराज ये बहुत शापित हीरा है, जहां रहेगा बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तब उन लोगों ने कहा कि इसका हल बताओ। उन्होंने कहा इसका हल केवल एक ही है कि काशी में जाकर भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। अच्छा, वही शिवलिंग के ऊपर हीरा यहाँ आकर के रखा था, जो 5 भागों में निशान बना है, वो हीरा रखने के लिए ही स्थान बनाया गया होगा। अच्छा, उसका और कोई दूसरा सबूत नहीं मिलता है। लेकिन फव्वारे का सबूत तो बिल्कुल नहीं है वहां पे। तो अगर वो कहते हैं फव्वारा, फव्वारे की खुदाई में किसी की धार्मिक भावना की ठेस तो नहीं पहुंचती। हम कह रहे हैं आप खुदाई करा लो, ठेस तो हमारी भावना को पहुंचना चाहिए ना। तो आप खुदाई करा लो, स्पष्ट हो जाए कि हीरा है कि फव्वारा है कि शिवलिंग है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें जो है। तो इस तरह से वहां भी एक सबूत हमको मिला। नंदी उस समय, जिस समय नेपाल नरेश ने भेंट किया था, भारी भरकम नंदी का मुंह भी इधर किया गया। हो सकता है उस समय लोगों को पता हो कि इन्होंने हमारे शिवलिंग को यहाँ पर डाला है, इसलिए नंदी का मुंह उधर किया कि आज नहीं कल हम कभी हिंदू समाज कभी भी निराश नहीं हुआ, लड़ाई हमेशा लड़ता रहा। 1809 में सबसे बड़ा दंगा हुआ था इसको लेकर के, बहुत जन हानि हुई थी। तो इसलिए ये कहना कि यहाँ ऐसा कोई सबूत है हिंदुओं का नहीं, सब मेरा ही है, वो कोई एक सबूत अपना दिखा दे। केवल इतना बता दे कि उन्होंने गुम्बद बनाया तो कहाँ से मलबा लाया, ईंटें कहाँ से लाया, गुम्बद में जो पत्थर लगे हैं वो कहाँ से लगे। हमारे ही नक्काशी के मिलते जुलते पत्थर हैं, ये पत्थर कहीं और से नहीं लाए। जो भी पत्थर लगे सब हमारे मंदिर के। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अब इनके पास कोई सबूत
नहीं, जो है वो हमारा है मंदिर का, ज्ञानवापी मंदिर। हम्म, मस्जिद तो हो ही नहीं सकती। जी जी। अच्छा, एक मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे में जो त्रिशूल मिला है वो अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक ऐसा। है, चलिए भाई, मैं मान लिया। डमरू को आप क्या कहोगे? स्वास्तिक को आप क्या कहोगे? स्वास्तिक तो कभी आप स्वीकार नहीं किए। स्वास्तिक के लिए डमरू को आप स्वीकार नहीं किए, वो तो मेरे सामने है। जी जी। मेरे सामने, मैं इस सबूत में था, जांच कमीशन में था। जब डमरू दिखता था और वो त्रिशूल दिखता था, ओम दिखता था, लोग कहते थे भाई ये त्रिशूल है, ये डमरू। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, कह के हट जाते सामने थे। सामने झूठ। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं हो, एक लाइन में कह देना कुछ नहीं है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप बताओ ना कहा, वो तो मगर के बारे में भी कह दिए। मगर की जो खंडित मूर्ति मिली तहखाने में, उन्होंने कहा वो हमारे किसी मस्जिद का हवाला दिया कि वहां मगर की मूर्ति लगी हुई है। अच्छा। कहा अरे तो वो भी मेरा मंदिर ही रहा होगा, वो भी मेरा मंदिर होगा। जिसको आप कह रहे हो कि वहां मगर की मूर्ति लगी है, इसका मतलब वो भी मंदिर है, उसको भी तोड़ करके तुमने मस्जिद बनाया है। क्योंकि तुम्हारे मस्जिद में कभी मगर और किसी माने जीव जंतु का कुछ हो ही नहीं सकता। एक चीज और है सर, मुगल काल में सिक्कों पे भी ऐसा मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सिक्कों पे स्वास्तिक और ओम की आकृतियां उकेरी जाती थी मुगल काल में, तो इस पे क्या कहना है आपका? मुगल काल में सिक्कों के पे स्वास्तिक और अगर आकृतियां उकेरी जाती थी और हमारे देवी देवताओं के चिन्ह बनाए जाते थे, तो ये मुगल काल में खास तौर से ये माना जाता है अकबर का काल। जी। अकबर अपना शासन चलाने के लिए मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी मिला रखा था। टोडरमल दरबारी थे, पंडित नारायण भट्ट के सहयोग से टोडरमल ने मंदिर बनवाया। टोडरमल ने अकबर को समझाया कि आपको अगर लंबे समय तक राज करना है तो हिंदुओं की ये बात माननी पड़ेगी और एक मंदिर आपको बनने का करके अनुमति देनी पड़ेगी। उन्होंने मान लिया सारी चीजें। अब उसके पीछे और भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन ये अकबर के कार्यकाल में। लेकिन अकबर का उलटवासी तो ये रहा औरंगजेब, एक मंदिर नहीं, दो मंदिर नहीं, चार मंदिर नहीं, हजारों मंदिर इसी काशी के तोड़े उसने। इसी काशी के हजारों मंदिर तोड़े हैं। चाहे और मान्य मंदिरों में कृतिवासेश्वर तोड़ा, बिंदु माधव तोड़ा, लाट भैरव तोड़ा, रजिया मस्जिद तोड़ा, राई कंगूरे की मंदिर तोड़ा, टीले वाली मस्जिद तोड़ा, राजघाट की मस्जिद तोड़ा, वो मंदिर तोड़े। ये सब मंदिर तोड़ तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। ये काशी में ही, काशी में हजारों मंदिर तोड़े गए। ऐसा नहीं है, केवल काशी में एक मंदिर बचा था, बस केवल एक मंदिर। वहां जंगल था, लोग नहीं पहुंच सकते थे, मुगलों की टुकड़ी वहां नहीं पहुंची, और वो है कर्दमेश्वर महादेव। अच्छा, वो आज भी बचा है इनके ताप से। जी जी। सर, एक ब्रिटिश फोटोग्राफर है, उनकी एक 1868 की एक फोटो खींची हुई रखी है ब्रिटिश के अमेरिका में। मैं देखा हूँ, वो यहाँ भी आया है। उसका क्या है सर, उसका इतिहास क्या है, उसको देखिए है क्या, अगर आप सही इतिहास का आकलन करेंगे, मुगलों के पीरियड में या मुगल के पहले भी विदेशी इतिहासकार भारत में आते रहे, दक्षिण एशिया महाद्वीप या एशिया महाद्वीप का भ्रमण करते रहे, और उनको हिंदू और मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं रहता था। वो जैसा देखते थे वैसा वर्णन करते थे, अपनी पुस्तकों में लिख देते थे। उनको किसी से कुछ लेना देना, किसी राजनीति से नहीं लेना। चाहे चाइनीज इतिहासकार आया हो, चाहे हमारे वो फायान आया हो, हेनसांग आया हो, ब्रिटिश इतिहासकार आए हों, फ्रांसीसी इतिहासकार आए हों, तावेनियर बर्नियर आए हो, ये सब सारे इतिहासकारों ने जैसा देखा है वैसा वर्णन किया। और मुगलों के समय में जो इतिहास भारत में लिखा गया, जो मुगल लिखे, वो तो उनकी मर्जी से लिखे, जो मुगल शासक चाहते थे। हम शासक तो नहीं कह सकते, क्योंकि शासक तो हो ही नहीं सकते। ये तथाकथित शासक। अब हिंदुओं ने भी जो इतिहास लिखा, वो मुगलों की चाटुकारिता में लिखा। सही इतिहास का अवलोकन नहीं किया उन्होंने, और उसका लेखन नहीं किया। जो अगर सही लेखन और सही इतिहास भारत का समझना है, जानकारी करनी है, तो विदेशी राइटर्स की आपके पुस्तकों को उठा लीजिए, 200 साल पहले की। तब कोई इतिहास का कोई यहाँ पर वो नहीं था। हमारे मंदिर कैसे थे, कितनी ऊंचाई में थे, कैसे वो थे, तावेनियर ने, बर्नियर ने बहुत सारा इसका पूरा डिटेल वर्णन किया है। और बिंदु माधव मंदिर की ऊंचाई का आकलन इस बात से किया है कि जैसे एक छेपक लगा देते हैं किसी चीज में,
उसने लिखा कि ये इतना ऊंचा मंदिर था बिंदु माधव मंदिर कि यहाँ से ऊपर चढ़ करके आगरा के किले में जो चिराग जलता था उसको देखा जा सकता था। अच्छा। मैंने ऐसा वर्णन किया, एक कल्पना मात्र है, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन उसने लिखा। अब एक इतिहासकार ने ज्ञान वापी के संदर्भ में लिखा आदि विश्वेश्वर मंदिर के बारे में कि यह 100 फीट ऊंचा शिवलिंग था। जी जी। वो भी जो लिखा है वो अपनी समझ से लिखा। हम उसको इस प्रकार समझते हैं कि हमारा 128 फीट ऊंचा मंदिर था। ठीक है। अब हमारे मंदिर के ऊंचाई कलश देख करके और शिवलिंग के अंतर नहीं समझ पाया होगा, कलश में और शिवलिंग में अंतर नहीं कर पाया होगा, उसने लिखा कि यहाँ 100 फीट ऊंचा शिवलिंग था। शिखर को ही एक इतिहासकार ने ये लिखा है। जी जी। तो वो भी ऐसा नहीं है 100 फीट ऊंचा कहीं है नहीं, लेकिन उसने अपनी ऊंचाई का, मंदिर की ऊंचाई का वर्णन इस प्रकार किया। तो उनके इस प्रकार के वर्णन करने से समझा जा सकता है कि हमारे मंदिर कितने ऊंचे रहे होंगे। आज भी देख लीजिए जो स्थिति है, आप चले जाइए इसी आदि विश्वेश्वर मंदिर ज्ञान वापी के अंदर, आप हाल के अंदर 35-40 फीट ऊंचा आपको उसका मंडप दिखता है। अच्छा। इस गर्भगृह का मंडप 35-40 फीट, जिसके ऊपर वो गुम्बद बनाया है। समझ रहे हैं ना। अब आप सोचिए कि कितना ऊंचा मंदिर रहा होगा। इसको मैंने मॉडल में अपने तो निकाला। ये सर जो गुम्बद के नीचे जो उसका मंडप है, हाँ, वो हमारे मूल मंदिर का है। और उससे भी कई फीट ऊंचा रहा होगा जो शिखर रहा होगा। शिखर रहा, वो 128 फीट था। जी जी। 128 फीट था। तो ये तो प्रथम तल है, उसके ऊपर एक द्वितीय तल बना। अब इसको देखना हो थोड़ा सा, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय में जो विश्वनाथ मंदिर बना है, उससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। वो भी 3 पार्ट में बना है। काशी विश्वनाथ जो मंदिर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, हाँ, वो 3 पार्ट उसी तरह का ये भी उसी तरह का लगभग था। क्योंकि जब बहुत हाइट में जाता है तो बीच में पार्टीशन देते हैं, बीम देते हैं, जैसे कलाकृतियां हैं। अब आज तो छड़, सरिया और बहुत सारी तकनीक आ गई। नहीं, उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं। इसीलिए इन लोगों को जो मंडप देना था ये ऊर्ध्वाकार देते थे। अच्छा। ऊर्ध्वाकार, बीच में उठा देते थे, जैसे मेहराब टाइप का। मतलब तो ये हमारी अपनी मतलब भारतीय जो स्थापत्य कला थी उसमें बिल्कुल उसी आधार पर ये बना, क्योंकि सीधा तो दे नहीं सकते थे, कोई ऐसा छड़ और रॉड तो उसको पड़ा नहीं था। तो इन सबों ने ये क्या किया कि तोड़ा और हमारे ही मलबे से, मंदिर के मलबे से इन्होंने उसी के ऊपर गुम्बद बना दिया, विशाल गुम्बद बना के चूना कर दिया। अब हो गया इनका ज्ञान वापी मस्जिद। अरे भाई, तुम्हारा ज्ञान वापी मस्जिद कैसे हो सकता है? ना तुम्हारे पास ज्ञान है, ना तुम्हारे पास वापी है। ज्ञान भी हमारा, वापी भी हमारा। ज्ञान मंडप हमारा, वापी हमारा। वापी का क्या है, बगल में बहुत बड़ा जलाशय था, गहरा जलाशय था। ऐसा वर्णन भी आता है इतिहास में कि उसका गंगा जी से एक कनेक्शन है। जो हमारा दूध और जल का चढ़ा हुआ तीर्थ यात्रियों का, वो उसी जलाशय में गिरता था, नाली के रास्ते। तो अब आप जलाशय कहिए, वापी कहिए, कूप कहिए, तड़ाक कहिए, पोखरा कहिए, कुंड कहिए, जो भी नाम दे लीजिए, बहुत सारे नाम होते हैं। तो उस समय वापी के नाम से वो जाना जाता था। ठीक है। वहां पे लोग स्नान करते थे। स्नान करने का एक महात्म्य ये लिखा है पुराण में कि यहाँ स्नान करने के बाद आपके सारे दोष, सारे कष्ट सब दूर हो जाते हैं और आपकी मुक्ति वहां हो जाती है, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। अच्छा सर, एक व्यास परिवार का तहखाना कहा जाता है और एक अंजुमन इंतजामिया जो इनकी मसाजिद कमेटी है उसके अधीन एक तहखाना है। तो इन दोनों में क्या क्या चीजें हैं जो आपकी जानकारी में है सर? देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदू मुसलमानों को हमेशा लड़ाते रहे, अपना शासन करते रहे। उनको ये ठीक दिखा था कि दोनों अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो हम लंबे समय तक शासन कर पाएंगे, नहीं तो दोनों एक हो गए तो हमको भगाने में इनको देर नहीं लगेगी, क्योंकि तब ये भारी पड़ जाएंगे। वो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाई कराते रहे। अब इसमें जो है, इन्होंने तहखाने का विवाद, ऊपर तो मुगल कब्जा कर लिए मुसलमान सब, अब नीचे का तहखाना था। तहखाने में व्यास जी का बहुत सारा सामान था और मलबा भी सब।
अब इन्होंने क्या किया, आधा तहखाना बांट दिया, आधा उत्तर की तरफ का मुसलमानों को दे दिए और आधा जो है व्यास जी को दे दिए दक्षिण दिशा में। अच्छा। इस तरह से आधे आधे तहखाने बट गए। अब व्यास जी क्या करे, ऊपर तो नहीं कर पाते थे, तहखाने में जाके पूजा उजा करते थे। ऐसा भी सर है कि मतलब बताया जाता है कि उस तहखाने में जो व्यास जी के कब्जे में था, जी। उसमें कई दर्जनों शिवलिंग स्थापित हैं जो अब मतलब ध्वस्त कर दिए गए हैं, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए वहां पे जो इतना बड़ा मंदिर और कई कई छोटे छोटे सपोर्टिंग शिखरों के साथ खड़ा रहा हो, यदि पूरा आप तोड़ेंगे तो उस समय के जो शिखर थे पत्थरों से उकेर के पहले बड़ा गोला, फिर छोटा गोला, फिर छोटा गोला, फिर छोटा गोला, ऐसा बनाते रहे। ठीक है ना। अब ये जब बना दिए, अब जब तोड़ दिए, कई पार्ट में टूट गए, बहुत सारे शिखर वहां भरे पड़े हैं। वो कलश जिनको आज हम कलश बोल रहे हैं, वो शिखर के टूटे हुए टुकड़े आज भी सब एकदम जगह 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 आपको दिखेंगे अंदर में। जो खंबे खड़े हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं, पत्थरों को काट करके बनाया गया है। इन्होंने चूने के लेप लगा करके रगड़ करके उसको मिटाने का भी खूब प्रयास किया है। फोटोग्राफी में आप देख सकते हैं, साफ साफ दिखता है कि इन्होंने लेप लगा करके मिटाया है। अब उसको अगर पानी डाल करके भिगा के फुला करके और उसको प्रेशर से डाल के निकालिए तो आप सीधे सीधे हमारी मूर्ति दिखने लगेगी। ऐसा काम इन्होंने जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहां भी बड़े बड़े ब्रह्म कमल की मूर्ति पंखुड़ियां बनाई गई थी, सबको लीप करके इन्होंने बराबर कर दिया। जी। अच्छा सर, अब ASI सर्वे पे अगर हम बात करें तो जैसे ASI सर्वे में ये सारे सबूत सामने आ ही रहे होंगे जो आप बता रहे हैं। अगर ये सारे सबूत कोर्ट एक्सेप्ट करती है तो क्या खुदाई करके ज्ञानवापी में जो भी मलबा है, जो भी उसको छुपाने की कोशिश की गई है, खुदाई करके कोर्ट को आदेश ये देना चाहिए कि खुदाई करके ये सारे सबूत सबके सामने, जनता के सामने रखा जाए और हिंदू पक्ष को वो जो ज्ञानवापी मंदिर था उसे वापस पाने का अधिकार है या नहीं? देखिए, हमारी लड़ाई पूरी तरह से संवैधानिक है। हिंदू समाज पूरी तरह से संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है और संवैधानिक लड़ाई में जब कोई विवाद होता है तो कहाँ जाएंगे हम? न्यायालय में जाएंगे। और न्यायालय में हम गए। अब न्यायालय ने पूरी तरह से आदेश दे दिया। ठीक है, पिछले साल दिया था कि सर्वे कर लीजिए, सर्वे करके देख लिया गया, बहुत सारे सबूत निकल आए जो आंख से साक्षात दिखते थे। अब जो आंख से नहीं दिख रहे हैं, बहुत दृश्य अदृश्य हमारे देवी देवताओं के विग्रह, बहुत सारे हमारे सबूत जो मलबों में दबे पड़े हैं। मूलतः यही पार्ट हमारा मुख्य है। पश्चिम दिशा में जो 15 से 20 फीट मलबा पटा है, आप खुदाई करा लो। हम तो कहते हैं आप करा लो ना, हमारे ही सबूत निकलेंगे, आप देख लो। हमने कहीं नहीं कहा कि तुम्हारे सबूत निकलेंगे तो भी हम इसको मंदिर कहेंगे, हमने कभी नहीं कहा। आज भी कह रहे हैं, आप जिससे चाहो उससे जांच करा लो। अगर हमारा है तो हमको दे दो, तुम्हारा है तो तुम ले लो। लड़ाई केवल इस बात की, हम सबूत बार बार दिखाते जा रहे हैं। मलबे में आज सर्वे ASI कर रही है, सर्वे में क्या मिलेगा? वही मिलेगा ना, जो हमारे सबूत हैं वही मिलेंगे। अब क्या होगा तब? उसके बाद ये कौन सा स्टैंड लेंगे? क्या कहेंगे कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे? तब कोर्ट अपना रुख तय करेगा। तो अब हो रहा है, हमको लगता है बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, दूध का दूध पानी का पानी जल्दी हो जाएगा। और अब ASI सर्वे के बाद और कोई सर्वे बचता नहीं है, क्योंकि जितनी आधुनिक तकनीक है सब लेकर के आ गए ना। जब रडार ट्रैकिंग करेंगे, सारी चीजें करेंगे, हमारे सारे सबूत निकलेंगे। आप खोद लो भाई, निकाल लो। हम तो कहते हैं हमारा मूल नंदी भी वहीं मिलेगा, उसी मलबे में दबा होगा। हमारे जो चारों कोनों पे देवी देवताओं के विग्रह विराजमान थे, दंडपाणी थे, गणेश जी थे, भैरव थे, तारकेश्वर थे, ये सब उसी में दबे पड़े होंगे, क्योंकि ये तो तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं। ऐसा किए हैं तो इनके स्वभाव और चरित्र को 100% जानकारी है हम लोगों को, ये क्या किए होंगे। इसी आधार पर बजू टैंक में शिवलिंग खोजा गया, वरना कौन जाता उस पानी में खोजने। 3 ही स्थान होते हैं इनके, शौचालय, सीढ़ी और बजू टैंक। बजू टैंक में भोलेनाथ मिल गए। अब आइए चलिए मलबे में खोज लीजिए, आप खोज लीजिए भाई, आप खुदाई करा लो। आप विरोध किस बात का विरोध है? हम खुदाई नहीं होने देंगे। खुदाई किस बात का? क्यों डर रहे हो आप? अगर कुछ नहीं है तो आप भी कहो ना, कोई सबूत नहीं, आप खोद के देख लीजिए। तो हम भी वही कहते हैं, सबूत तो सब हमारे ही निकलेंगे, हिंदू समाज के ही सबूत निकलेंगे। हिंदू समाज
इससे ज्यादा धैर्य क्या रख सकता है। उसके अपने धैर्य की सीमा भी है, लेकिन सीमा भी पार कर गया। इतने सारे सबूत निकलने के बाद भी वो एएसआई सर्वे पर अड़ा रहा कि एएसआई सर्वे करा लीजिए। अब वो भी हो जाएगा, अब उसके बाद क्या बचेगा जी। तो इसका कोई विकल्प नहीं है, सबूत हमारे ही निकलेंगे, चाहे तहखाना खोजो, चाहे मलबा खोजो, चाहे खुदाई कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। मैं एक प्रदर्शनी लगाया था, उसमें जेसीबी से कॉरिडोर बनते समय जेसीबी से गहरी खुदाई की गई थी। 1585 में जो मंदिर मला था, उसका जो मूल मुख्य दरवाजा पश्चिम की दिशा का प्रवेश द्वार था, उसके जो पत्थर थे दरवाजे पे, जो डिजाइन कलाकृतियां नक्काशी बनाई गई थी, वो कॉरिडोर की खुदाई में मिला जेसीबी से। अब मस्जिद कहने का क्या वो है आपका, वक्फ बोर्ड कह देगा तब ये मस्जिद बनी रहेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी सबूत और जो एएसआई सर्वे चल रहा है उसके अनुरूप सारी चीज़ें आपने बताई हैं, और ये वाकई में मानवता के लिए के लिहाज से भी देखा जाए तो जो सामने दिख रहा है उसको भी झुटलाने की कोशिश की जा रही है। तो हमने बात की डॉक्टर राम प्रसाद सिंह जी से, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी ज्ञानवापी, इन सारी चीज़ों की ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं और पिछले काफ़ी लंबे समय से वो ज्ञानवापी के उस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। उनके पास तमाम ऐसे सबूत हैं, तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो ये बताती हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद हो ही नहीं सकती, यानी वो आदि विशेश्वर महादेव का मंदिर ही था, जिसे मुगलों ने, इस्लामिक आक्रांताओं ने तोड़कर उसके ऊपर एक इस्लामिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, और उसमें जो भी उपकरण, जो भी उसमें सामग्रियां लगाई गई हैं, वो सभी उस मंदिर का है। तो एएसआई सर्वे जारी है और लगातार हमारे पास ये सारी जानकारियां आ रही हैं कि क्या क्या सबूत हमें मिल रहे हैं। जल्द ही इस पूरे मुद्दे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हिंदुओं की एक बड़ी जीत होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।